नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो है क्यूआर कोड के बारे में। कंप्यूटर पर हम किस तरह से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, वह प्रोसेस जानने से पहले आइए हम देखते हैं कि क्यूआर कोड का मतलब क्या है और इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसको हम एक शॉर्टकट या हाइपरलिंक के तौर पर यूज करते हैं। जो भी क्यूआर कोड हमने जनरेट किया है उस पर स्कैन करने के बाद उस क्यूआर कोड से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज वो स्टूडेंट के सामने ओपन हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कोई ई बुक पढ़े, ऑनलाइन किसी वेबसाइट को विजिट करे या फिर किसी वीडियो को देखे, तो हम क्या करते हैं, उनकी लिंक शेयर करते हैं और स्टूडेंट लिंक पर क्लिक कर कर उस साइट को, उस रिसोर्स को विजिट करते हैं। क्विक रिस्पॉन्स कोड हमें उसका अल्टरनेटिव देता है कि हम लिंक शेयर करने की बजाय हम कोड भी शेयर कर सकते हैं। अब इसका जो रिसोर्स कोड होता है ये जनरेट किया जाता है। वो कोई वेबसाइट हो, ईमेल हो, कांटेक्ट हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो, जो भी आप सामने वाले से शेयर कर सकते हो उसको हम या तो लिंक शेयर कर सकते हैं या फिर क्विक रिस्पॉन्स कोड भी शेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप एज अ रिसोर्स पर्सन कहीं गए हो सेशन में और आप अपने कॉन्टैक्ट जो ऑडियंस है उन्हें देना चाहते हो। उस वक्त क्या होगा, अगर आप उनको, मान लीजिए आपने आपके कॉन्टैक्ट डिटेल स्लाइड में दिखा दिए और वो स्क्रीन पर है, तो जो भी ऑडियंस है उसको टाइप कर लेंगे उसको या फिर उसको सेव कर लेंगे। तो ये सेव करते समय ये हो सकता है कि वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर ले, कोई एरर कर ले, कोई तो ये हो सकता है कि वो उस एरर की वजह से आपका सही कांटेक्ट उनके पास ना जाए। अगर आपके पास एक क्यूआर कोड है जो आपने कांटेक्ट के लिए क्रिएट किया है, अगर वो डिस्प्ले कर देते तो जो ऑडियंस है वो उसे इमीडिएटली स्कैन कर लेंगे और फिर स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक उसमें रिसोर्सेज से रिलेटेड जुड़ा हुआ जो भी कांटेक्ट है वो कांटेक्ट वो सेव कर सकते हो। तो इसलिए शेयर किया जाता है ताकि एग्जैक्टली उसी रिसोर्स पर जाए। स्कैन करने के बाद जो टाइपिंग की गलतियां होती है, जो समझने की गलतियां होती है लिंक को, उसको अवॉइड करने के लिए हम उसको क्विक रिस्पांस कोड देते हैं। अलग एग्जांपल में हम ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने आपके स्टूडेंट्स को देना है एक रिसोर्स, आपको देना, आप चाहते हैं आपको स्टूडेंट एक कोई रिसोर्स देखे जो ऑनलाइन है और तो आप तो स्टूडेंट्स के पास मान लीजिए मोबाइल अभी इस वक्त नहीं है, तो आप अगर जो भी क्यूआर कोड है उसकी प्रिंट आउट निकाल के शोकेस में अगर लगा देते हो स्कूल कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स के पास जब भी मोबाइल होगा उसको स्कैन कर लेंगे और सही वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आप वेबसाइट का वहाँ पे एड्रेस देंगे तो हो सकता है उसको टाइप करते समय कोई एरर्स हो जाए तो किसी अलग ही साइट पर जा सकते हैं। इन एरर्स को अवॉइड करने के लिए हम सीधा क्यूआर कोड देते हैं। क्यूआर कोड बिल्कुल सही रिसोर्स पर स्टूडेंट्स को या फिर जो ऑडियंस हो तो उसको लेकर जाता है। अब हमें जो क्यूआर कोड जनरेट करने उसके लिए ऐप्स अवेलेबल है, एंड्रॉयड ऐप्स भी है, सॉफ्टवेयर भी है और एक्सटेंशन भी है। इस वीडियो में मैं यह दिखाने वाला हूँ कि एक्सटेंशन का यूज़ कर कर हम किस तरह से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, एक्सटेंशन की मदद से बिल्कुल कम मेमोरी के यूज़ कर कर हम इस प्रक्रिया को कर सकते हो। ये क्यूआर कोड किस तरह से काम करता है, पहले तो हमें एक रिसोर्स सिलेक्ट करना होगा कि जो हम चाहते हैं किसी के साथ शेयर करना, या फिर वो एक वेबसाइट हो सकती है, यूट्यूब का वीडियो हो सकता है, कोई ई बुक की पेज हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की साइट वेबसाइट हो सकती है, आपने कोई ब्लॉग लिखा है, आपके खुद के गूगल ड्राइव में कुछ रिसोर्सेस आपने सेव किए हुए हो, तो अगर आप चाहते हो उनसे शेयर करना तो आप पहले सिलेक्ट कीजिए किसी एक रिसोर्स को जिसका कोड आप शेयर करना चाहते हो। उसके बाद आपको ये कोड जनरेशन के जो भी सॉफ्टवेयर ऐप या एक्सटेंशन होगी उसका इस्तेमाल करके आप कोड क्रिएट कीजिए। उसके बाद इस कोड को आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप भेज सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, या फिर आप उसकी प्रिंट आउट निकाल कर या तो शोकेस में रख सकते हो, या फिर आपने अगर आपके स्टडी मटेरियल का अगर कुछ प्रिंट लिया है तो प्रिंट के ऊपर भी आप उसको छाप सकते हो। उसके बाद ये क्यूआर कोड जो स्टूडेंट्स के पास जाएगा, स्टूडेंट उसको मोबाइल में स्कैन करेंगे। उसके लिए उन्हें एक क्यूआर कोड का स्कैनर के बहुत सारे ऐप होते हैं, वो ऐप उनके पास होना ज़रूरी है। उस ऐप की मदद से वे स्कैन करेंगे और जो भी रिसोर्स आपने
उस कोड के साथ रिलेट किया है वो रिसोर्स आपके स्टूडेंट्स ओपन कर पाएंगे। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। क्यूआर कोड के लिए आपका कोई रिसोर्स उसके साथ रिलेट करना बहुत ज़रूरी, जो आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट देखें। तो सबसे पहले हमें रिसोर्स को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। आइए इस प्रोसेस को अब मैं डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए दिखाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं, मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है। अब गूगल क्रोम के एक्सटेंशन की मदद से किस तरह से हम क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। पहले हमें चाहिए गूगल क्रोम में हमें लॉगिन करना चाहिए। ये लॉगिन मैंने किया हुआ है। उसके बाद हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ नीचे एक्सटेंशन पे आएंगे। एक्सटेंशन की ये टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आए और ओपन क्रोम वेब स्टोर कीजिए। हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप क्यूआर कोड सर्च कीजिए। मैंने ये सिलेक्ट किया है क्यूआर कोड जनरेटर, इसके ऊपर क्लिक किया है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने ये ऐड कर रखा है, इसलिए यहाँ पर रिमूव आ रहा है। आपको अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आएगा ऐड फ्रॉम क्रोम। तो ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक्सटेंशन का साइन है ब्राउज़र के साइड में। यहाँ पर आपको ये एक्सटेंशन नज़र आएगा। यहाँ आता है, इसका मतलब ये है कि अब ये एक्सटेंशन ऐड हो गया है। अब किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं क्यूआर कोड को। अब यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है। ये क्यूआर कोड का एक साइन आ गया है। अब मुझे ये एक रिसोर्स सिलेक्ट करना है, जिस रिसोर्स को मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट देखें, उनके साथ शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 रिसोर्सेस ओपन करके रखे। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ये जो मेरे अपने स्लाइड शो है वो स्टूडेंट देखे। तो क्या करना है, हम कॉपी करेंगे इस लिंक को, वेब लिंक को कर लिया कॉपी। अब हम यहाँ आएंगे और जो लिंक है हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। ये क्यूआर कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल्कुल सेकंड्स में जनरेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ ये क्यूआर कोड डाउनलोड हो गया है। इसको ओपन करेंगे। अगर मैं इस कोड को स्कैन करूँगा तो जो भी रिसोर्स मैंने स्लाइड शो के दिए हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। दूसरा रिसोर्स है, मैं चाहता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल जो वो स्टूडेंट देखे। फिर से मैंने वेब लिंक कॉपी की है, यहाँ आया हूँ, एक्सटेंशन ओपन किया है क्यूआर कोड जनरेटर का, और वहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया है और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। डाउनलोड यहाँ पर ये हो गया है। अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये क्यूआर कोड दिखाई देगा। तो बात यह है कि आपको जो भी रिसोर्स शेयर करना है, जैसे कि ये मेरा रिसर्च पेपर है, मैं चाहता हूँ ये स्टूडेंट देखे, ये शेयर करना चाहता हूँ क्यूआर कोड जनरेटर। आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो गया। अगर नहीं हुआ हो तो आप भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये क्यूआर कोड आ गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ देखेंगे डाउनलोड हो गया। अब ये भी जो भी डाउनलोड हुए हैं इसको हम कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी क्यूआर कोड स्कैनर से इसको स्कैन करेगा उस सही रिसोर्सेज पे ये जाएगा। ज़रूरी नहीं कि सॉफ्ट कॉपी उसकी, आप अगर प्रिंट निकालते हो, प्रिंट भी डिस्प्ले करते हो कहीं पे भी, तो उस प्रिंट को भी स्कैन करने के बाद इसी रिसोर्स पे उस मोबाइल से या उस डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह से हम इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। इसके आगे की प्रोसेस मैं अपने मोबाइल से दिखाता हूँ। अब आ गया हूँ मैं स्मार्टफोन के ऊपर। जो क्यूआर कोड का एक ऐप है वो ओपन करके जो कोड मैंने क्रिएट किया है मेरे रिसोर्सेज से रिलेटेड उसको स्कैन कर रहा हूँ। इसने डिटेक्ट कर लिया है ऐप ने, और जो भी रिसोर्स मैंने इस कोड से कनेक्ट किया था वो यहाँ पर अब ओपन हो रहा है। देखिए इसी कोड को, इस रिसोर्स को मैंने इस कोड के साथ कनेक्ट किया था। अब वो सारे प्रेजेंटेशंस यहाँ पर ओपन हो गए। इस तरह से इस क्यूआर कोड की मदद से हम
हमारे जितने भी रिसोर्सेस है उसके शॉर्टकट्स मतलब क्यूआर कोड क्रिएट कर ऑनलाइन ऑफलाइन या हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर सकते हैं। इस तरह से हम क्यूआर कोड का इस्तेमाल हमारे रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।